हुआ था कि जी सरफराज ये, सरफराज वो, सरफराज वो। उसके बाद ये चीज एक बता दूं मैं अपने लोगों को, ठीक है, ये कान खोल के बात को सुने। जो भी दुनिया का कप्तान होता है उसने हमारे ऊपर जो है वो उसने वो नहीं किया हुआ, भाई आप कप्तान है, आपने जितवाना है इवेंट। आप लोग हमारे पे, ये दुनिया का कोई भी कप्तान अपनी कंट्री पे एहसान नहीं कर रहा भाई, आपने जितवाना है हर हालत में। आप जितवा के अपनी आवाम को खुश करें। सही बात। हम क्या शो करते हैं लोगों को तो कोई कि एहसान कर रहे हैं हमारे लोग जिन्होंने ट्रॉफियां जितवाई हुई है, एहसान कर रहे हो जी, इससे बड़े प्लेयर कोई नहीं हमारे पास। उसके बाद इससे पहले अमर्जिंग एशिया कप हुआ, कौन था उसका हेड कोच? एजाज जूनियर। क्या कितनी बात हुई उस टूर्नामेंट की, वो भी तो आप पहली दफा जीते, दूसरी दफा जीते होंगे। उससे पहले सियालकोट के कोच थे वो, ठीक है, जो टीम किसने बात की के लिए, किसने बात की उसकी इतनी ज्यादा? ये मीडिया ही करता है ना सब कुछ। सुन ले मेरी बात पूरी सुने, ये मीडिया ही करता है ना, अपनी मर्जी से जिसको उछालना है। आपने बात की, सुन ले मैंने की सुन तो ले, वीडियो बनाया, सुन तो मैंने सब कुछ किया है, बिल्कुल। आप मेरी यूट्यूब पे जाएं, कल की बनाई मैंने, ट्वीट की, सब कुछ सुन ले। कल बनाई है ना जी बिल्कुल, सुन तो ले ना, सुन कल बनाई है, इससे पहले नहीं बनाई। सुन तो ले भाई, कल जीते तो उसी पे बनाऊंगा ना यार, जीते तो उसी पे बनाऊं ना, जीते पे उसी पे बनाऊं। सुने बात, उसके बाद इनके ऊपर एजाज जूनियर ये लोग जब जीते, इनके ऊपर कितनी बात की किसी ने? कोई बात नहीं की। हाँ जरूर सरफराज हमारे पास या उससे बड़ा कोई, सुने, कॉल पे सरफराज या उससे बड़ा कोई क्रिकेटर वहां पे मेंटोर होता तो जरूर उसके ऊपर मीडिया जाता, ओ जी ये सरफराज या फलाना बड़ा नाम है जी, इसने जितवा दिया। 2022 का T20 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में था, हेड कोच थे सकलैन मुश्ताक, कंसल्टेंट कौन थे? मैथ्यू एडन। ठीक है, अगर पाकिस्तान टीम जीत जाती तो क्या हम सब ने मैथ्यू एडन को क्रेडिट देना था? सकलैन मुश्ताक की जो मेहनत थी वो हम कचरे के डब्बे में फेंक देते? सुन ले मेरी बात, क्या वो सकलैन मुश्ताक की सारी मेहनत कचरे के डब्बे में फेंक देते? कि सकलैन मुश्ताक की कोई मेहनत नहीं थी, उसकी कोचिंग स्टाफ की कोई मेहनत नहीं थी? मेंटोर का सिर्फ मेरी नजर में 15 से 20% सरफराज की सिर्फ एफर्ट थी, बाकी जो सारी एफर्ट थी इन कोचिज की थी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं लोगों को कि भाई इन लोगों की मेहनत है ज्यादा, इन लोगों की बात करो। मैं मानता हूं जरूर मीडिया में आओ, व्यूज लेने हैं, ये करने हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है शाहिद अनवर इतना बड़ा नाम नहीं है, मीडिया को शाहिद अनवर से कोई वास्ता नहीं है, शाहिद अनवर से कोई वास्ता नहीं मीडिया को होगा, ना मीडिया को ना सोशल, ठीक है, सरफराज ना सोशल मीडिया को। मैंने शाहिद अनवर साहब से बात की, सरफराज की बात होगी बस हर जगह पे। सुन ले, मैंने मुझे अफसोस हुआ, मैंने शाहिद अनवर साहब से राब्ता भी किया था इस टूर्नामेंट से पहले, तो उन्होंने कहा कि मुझे इजाजत नहीं है। तो पीसीबी से आप ये कह दें नहीं कि शाहिद अनवर साहब को आप इजाजत मैं नहीं, सुन ले अनवर साहब, आपको पता है मैंने आपको मैसेज सुन तो ले, मैं ये सुन तो ले, पहले मैं इजाजत विजाजत की बात ये और कर रहे हैं, मैं वो बात कर रहा हूं जो आपके कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ सोशल मीडिया के लोग जो जिन्होंने क्रिकेट भी खेली, क्या उनको नहीं चाहिए कि उनकी तारीफ की जाए, उनकी बात की जाए? मजा आ रहा है, लेकिन मजा आ रहा है मुझे। ऐसा थोड़ी होता है। चले ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये मेंटोर था वो, सिर्फ उसको कोच क्यों बना रहे हैं सरफराज को? मेंटोर था। बल्कि आपने बात की ना क्रिकेटर्स ने कहा, तो भाई जो क्रिकेटर्स ने कहा है, आप क्रिकेटर्स ने जो कहा है, वो जो सबसे बड़े क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उनकी तो ट्वीट में सरफराज का जिक्र है। वो अगर ट्वीट आप दिखा दें, बाबर आजम की बात मैं कर रहा हूँ, बाबर आजम ने ट्वीट किया भाई, बिल्कुल शान, बिल्कुल उसने तो सैफी साहब का नाम लिया। नहीं बिल्कुल, बाबर आजम, देखिए बात सुने भाई, बाबर आजम ने जो ट्वीट की है उसकी क्या अपनी सोच थी, उसने की जो लोग, बाबर आजम सरफराज अहमद ने ट्वीट किया, उसने नाम लिए हैं सबके, जो आप कह भी रहे हैं सबके नाम उसने सारे, उसने कोचेस के नाम लिए, मंसूर अमजद का, इफ्तिखार अंजुम का, शाहिद अनवर साहब का, अबरार अहमद अली का, अली हमजा का, उबैद का, तो सरफराज भाई हम तो, मेरी बात तो सुने ना। हाँ। ये जो आप सरफराज की ट्वीट दिखा रहे हैं, ये जो आप सरफराज की ट्वीट दिखा रहे हैं, मैंने तो ये कहीं बोला ही नहीं कि सरफराज ने इनका नाम नहीं लिया। चले फिर मैं लोगों की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो शान मसूद या बाबर आजम ने जो ट्वीट की है, उसमें सिर्फ सरफराज उसका नाम है, सरफराज का, ठीक है। तो मुझे अफसोस होता है इन चीजों के ऊपर कि यार वो सिर्फ मेंटोर है। अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो भाई शाहिद अनवर का नाम भी लिखें, अजहर अली की भी मेहनत है। आजम ने भी गलत किया ना, मेरे हिसाब से गलत किया, मेरे हिसाब से आपको ये नहीं कर, अगर आपने सरफराज का नाम लिखा है तो भाई वो उनकी 1.5-2 साल की मेहनत है,
उनको क्यों पीछे रखा जाता है यार? अहमद का इसमें क्या कसूर है? उसने तो लिख दिए सबके नाम, अब कोई तो नहीं हम ले रहा तो भाई हम सरफराज के कसूर की बात ही नहीं कर रहे, हम लोगों की बात कर रहे हैं। आप मेंटोर हैं, मीडिया के लोगों की बात कर रहे हैं, क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं। क्रिकेटर्स हैं। हेलो बात सुने भाई, मैं मीडिया और क्रिकेटर्स दोनों की बात कर। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आगे भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोजाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो पाकिस्तानी टीम दोस्तों आपको पता ही है किस तरह से क्रिकेट के हर एक मुकाबले में, चाहे एशिया कप हो, कहीं भी पाकिस्तानी भारतीय टीम से हर जगह हारती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इन्होंने अब एक अंडर 19 का दोस्तों एशिया कप का फाइनल मुकाबला भारत को हरा दिया, और उस मुकाबले में लेकर जिस तरह की पाकिस्तान को खुशी मनानी थी, लेकिन वही पाकिस्तानियों के लिए अब आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह से कुछ लोगों के लिए दर्द सर बन चुकी है। जहाँ तनवीर अहमद दोस्तों आए दिन बाबर आजम को सपोर्ट करता है, और आपने देखा होगा वैसी हबीब और वो एक उसके साथ ईपी भी आता है, किस तरह से वो दोस्तों सरफराज अहमद को सपोर्ट करते हैं और किस तरह से सेफी सेफी करके उसके गाने गाते हैं। वहीं कोई बाबर आजम का गीत गा रहा है। तो दोस्तों अब जो अंडर 19 ये टीम थी उसके साथ सरफराज अहमद भी था। तो पाकिस्तानी मीडिया में मैंने भी देखा था काफ़ी सारे लोग सरफराज अहमद को इस जीत का क्रेडिट दे रहे थे। तो इससे दोस्तों तनवीर अहमद भड़क गया और कह रहा है कि इसका क्रेडिट किसी भी तरह से सरफराज अहमद को नहीं जाता है। हालांकि बाबर आजम ने दोस्तों अपने ट्वीट में सरफराज अहमद का नाम लिया था, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। ये इस तरह सैफी 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 ठीक है ना, तो सब आ जाते हैं ना। नहीं तो मीडिया के नाम से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्यों नहीं होगी भाई? क्यों आप मीडिया में किसी का नाम नहीं लेते ना? नहीं तो आपको भी तो क्रिकेटर से प्रॉब्लम होती है ना? क्रिकेटर से प्रॉब्लम होती है तो बता तो दिया क्रिकेटर से। तो फिर मैंने भी बता दिया ना। आपने नहीं बताया ना? ना बताओ, बता तो दिया ना। आधी बात करते हैं, पूरी बताऊंगा तो फिर क्या होगा? बताएं, छोड़ें, आपके पास है ही नहीं। आधी पे आप गर्म हो गए। पूरी बात नहीं, गर्म की बात नहीं है। एक बात आधी मत करो ना, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा जी, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक। सरफराज को सही अप्रिशिएट कर रहे हैं? सरफराज को नहीं, बिल्कुल सही नहीं कर रहे। बाबर आजम ने गलत किया। तो मैंने क्या बोला? बाबर ने गलत किया। हाँ, तो बाबर ने गलत किया ना, पूरे क्रिकेटर्स ने तो गलत नहीं किया। मैंने आपको सुना नहीं, आपको बात मैंने बोला कुछ तो क्रिकेटर जो टीवी पे, मैंने कुछ क्रिकेटर जो टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं और कुछ आपके क्या कहते हैं उसको, आपके नहीं नाम लेकर बात नहीं, आपके वो क्या है, नाम लेकर बात। अच्छा वो क्या बोलते जिसे आप परेशान हुए थे? क्या वो आपने किया है ना? आप गलत बात करते हैं ना। मैं क्यों गलत बात? आप गलत बात। अच्छा इनसे भी बात करें ना, ये भी लगे हुए, ये भी बैठे हुए यहाँ पे। आप बात थोड़ी देर। देखिए एक चीज़ के सरफराज का बिल्कुल कोई रोल नहीं है, ये कहना भी गलत होगा कि ठीक है, जब आप स्टाफ के साथ कोई भी बंदा होगा, हर बंदे का अपना एक रोल होता है, चाहे वो आपका फिजियो है, आपका फील्डिंग कोच है, कोई भी किसी भी आप शेप में टीम के साथ हैं, तो जब भी आपको कोई कामयाबी मिलती है तो आपको उसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन आप में होती है। अब मसला जो बहस चल रही है कि वो हमने सारी चीज़ें एक तरफ डाइवर्ट कर दी हैं कि शायद सरफराज के आने से ही ये मिरेकल हो। अच्छा मैं थोड़ा सा तवक्कुफ, मुझे सुन रहे हैं अगर, तो मोहम्मद वसीम ने भी एक ट्वीट किया है, तनवीर अहमद साहब ने भी एक ट्वीट किया है इस मामले पर, तो वो भी आप साथ साथ चलाते रहे इनकी गुफ्तगू के दौरान। ये वसीम साहब का ट्वीट लेफ्ट पर और तनवीर साहब का राइट पर। तनवीर का तो बहुत क्लियर है, जो उन्होंने बात की वही लिखी है कि शाहिद अनवर साहब का क्रेडिट है, अजहर अली का है, उसके अलावा राव सकार नून का। बिल्कुल सही बात है, 2 साल से मेहनत कर रहे थे। वसीम ने जो ट्वीट किया है, ऑफन क्रेडिट गोज टू वन हु सर्व्स द फूड, नॉट द वन हु एक्चुअली कुक्स इट। वेल डन शाहिद अनवर एंड को एंड ऑल्सो। तकरीबन बात एक ही है, लेकिन आपने जो बात की वो उसमें तंज बड़ा नजर आ रहा है। तनवीर की तो क्लियर सीधी बात है, आपने तंज देखें। ये हम आई थिंक ये कल्चर हमारा डेवलप इस तरह का होना नहीं चाहिए इन चीज़ों से कि जो ड्यू क्रेडिट, अब देखें सबसे बढ़ के क्रेडिट तो प्लेयर्स का है। आप जितना मर्जी सरफराज को या शाहिद अनवर को या बाकियों को भी क्रेडिट दे दें, मैच तो आपको प्लेयर्स ने जिताया है ना, ठीक है। सेंटर ऑफ अटेंशन जो आपका है वो प्लेयर्स होना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है टाइम्स नहीं है। अगर आप मीडिया भी उठा के देखते हैं तो वो सारा क्रेडिट शायद वो सरफराज की तरफ जा रहा है। कंट्रीब्यूशन है सरफराज की भी, लेकिन आप कह दें कि सिर्फ सरफराज के आने से उसने 10 दिन लगाए हैं तो समीर ने 170 रन कर दिए हैं। नहीं, समीर इससे पहले भी रन करता आ रहा है, वो जहाँ पे भी खेला उसने रन इससे पहले भी किए हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा माइंड सेट इन चीज़ों पे मेंटोर का काम यही होता है। मेंटोर कोचिंग नहीं कर सकता, ठीक है ना, और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। आपको वीडियो क्लिप्स अभी तनवीर ने बात की, उसमें तो आप कोचिंग कर रहे हैं ना, उसमें तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आपका।
कि वहाँ पे हेड कोच भी मौजूद हैं, तो उनके होते हुए कोई आके, ठीक है, आपने उनकी मेंटोरिंग करनी है, कोचिंग नहीं करनी है, तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा डिवाइड करना होगा। एंड इफ़ वी थिंक कि सरफराज अच्छा एक मेंटोर था, उसने अच्छी कोचिंग की है, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि यहाँ से ये अनाउंस कर दें अगले 2 साल सरफराज हमारी अंडर 19 टीम के साथ होगा और कोचिंग रोल में होगा। आई डोंट माइंड दैट, लेकिन एक वो स्पेसिफिकली आप पे वो डिस्क्रिप्शन दे दें भाई कि कोच की ये काम है और मेंटोर का यही काम है, क्योंकि ये मैं भी कोच रहा हूँ, तनवीर ने भी कोचिंग की हुई है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे चल के भी आपको कि सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो एक तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ बात असल काम की है, अब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि क्रिकेट वाइज कि 10 दिन में कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। तो वो जो प्रोसेस पहले चला है, आपके इतने कैंप्स लगे हैं, मुल्तान में इतना लंबा चौड़ा आपने कैंप किया है, वहाँ पे शाहिद थे और सबसे बढ़ के वहाँ पे ज़ुहैब अहमद थे जिनको आपने साइड लाइन कर दिया, हालांकि उसकी भी बड़ी मेहनत थी, लेकिन लास्ट मिनट के ऊपर उसको स्टाफ से हटा दिया गया है, पूरा कैंप उसने भी कराया था, अज़हर अली वहाँ पे थे। तो मोस्टली कंट्रीब्यूशन तो इनकी है कि एक दिन में आप ना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, ना वो ग्लोरी लेके आ सकते हैं, ये तो एक प्रोसेस है। तो वो इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा क्रेडिट आपके हेड कोच को जाता है कि जो उसकी मेहनत है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो उसने करनी होती है ना सारी, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ ये है कि अगर ये हारे होते सरफराज का नाम नहीं आना था, फिर शाहिद अनवर का नाम आना था, फिर शायद अज़हर अली का नाम भी आ जाए, ज़्यादा टाइम तो उसने गुजारा है, सरफराज 10 दिन में आके सरफराज ने क्या कर लेना था। लेकिन अब अच्छा हो गया है तो सारी तवज्जो सरफराज पे चली गई है, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखते हैं ना, अगर आप देखते हैं कि मेंटोर इतना, एक सवाल और एक चीज़ में ऐड करूँ, देखिए आप कहते हैं जी मेंटोर के आने से एकदम से चेंज आ गई है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो मेंटोर्स थे आपके, आई थिंक सरफराज भी आपका मेंटोर था किसी एक टीम का, उसके रिजल्ट्स कहाँ हैं? डॉल्फिन कितने मैच जीते थे, चाहे वुमेंस देख लें, चाहे मेन देख लें, चाहे अंडर 19 देख लें, तो उस टाइम भी तो मेंटोर थे ना। तो इतना अगर जादू की छड़ी थी तो रिजल्ट्स आपको वहाँ नजर उसके बाद 5 टीमों के भी तो मेंटोर थे, कहाँ गया सब कुछ? वो तो चला गया। देखिए बात, लेकिन ये देखो एक चीज़ है कि ये कोचिंग रोल में जो ये कह रहे हैं वसीम, आ सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, सरफराज के पास लेवल 3 है कि नहीं। सुन लें, मैंने सुना नहीं। अब सुन लें इस बात को, देखिए इसीलिए तो मेंटोर लगाना अगर पड़ता है देखिए ना आपको, मेरी जो सोच है, जो अभी इन्होंने एक बात की ना कि सरफराज ने, अगर लोग समझते हैं कि सरफराज ने एज अ मेंटोर होके जो भी है वो बात सही है, वो हम भी यही कह रहे हैं, आप उसको कोचिंग की तरफ लेके आ रहे हैं। भाई आपका हेड कोच शाहिद अनवर है, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं जी सरफराज की वजह से जीत के, तो फिर आगे T20 वर्ल्ड कप है। अगर आप सुन लें, अगर आप उसको हेड कोच बनाते हैं तो फिर मेरी नज़र में आप बहुत ज्यादती करेंगे शाहिद अनवर के साथ, क्योंकि शाहिद अनवर हेड कोच ने, देखिए एशिया कप आप पहली दफ़ा जीते, दूसरी दफ़ा अंडर 19 का दूसरी दफ़ा जीते हैं ना, पहली या दूसरी दफ़ा मैंने पढ़ा था दूसरी दफ़ा। चलिए ठीक है, ये आप वर्ल्ड कप 2006 का जीते हैं, उसके बाद नहीं जीते, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है शाहिद अनवर के लिए, ठीक है। अच्छा एक मिसाल और दे देता हूँ मैं, जब भी दुनिया में इवेंट होते हैं कहीं भी, अब आपको पता ना ये सिलसिला शुरू हो गया, जिस कंट्री में होगा वहीं का प्लेयर उठा लेते हैं, एज अ मेंटोर रखते हैं, वो एज अ मेंटोर रखते हैं ना। पाकिस्तान ने ऐसा कम किया है, ये इंडिया में भी हुआ, श्रीलंका में, ठीक है अफगानिस्तान, मेंटोर कोई नहीं रखता, कंसल्टेंट रखते हैं, उनकी कंडीशंस बताएगा उनको, कंसल्टेंट ले लें, चले वो रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्या ये जितने प्लेयर्स हैं, क्या उस जगह पे कभी जिंदगी में नहीं खेले हुए होते? सबको पता होता है यार क्या है क्या नहीं। वो इस वजह से रखा जाता है, वो अपना एक्सपीरियंस देता है, मैं यहाँ खेलता था, ऐसा खेलता था, पिच का बिहेवियर ऐसा है, ये साइड छोटी है, मैं फंसता था तो कैसे निकलता था, ये है वो है, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस मेंटली, ये वो सब कुछ वो इसलिए लाते हैं, ठीक है। तो अगर उसकी टीम फाइनल जीते तो क्या हम हेड कोच को साइड पे कर दे? मिसाल के तौर पर अगर राहुल द्रविड़ इंडियन टीम का हेड कोच है, तो अगर कंसल्टेंट हम मैथ्यू हेडन को रख दें, तो क्या आप राहुल द्रविड़ को साइड पर रख देंगे कि जी हम सिर्फ मैथ्यू हेडन की वजह से जीते? देखिए सरफराज जो था वो मेंटोर था, सरफराज का काम ये था, सिर्फ आपने क्रिकेट खेली, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का आइडिया, आपने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बॉलर्स के मसले मसाइल, बैटिंग की टेक्निक, ये तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से एक इनको कप एक हार खाने के बाद एक छोटी मोटी जीत मिली थी, उसको भी ये ठीक से बुना नहीं पाए, और ये सारा का सारा दोस्तों इनका लफड़ा इसी बात में हो रहा है, क्योंकि बाबर आजम को आपने को पता ही है किस तरह से तनवीर अहमद कहता है कि इस टाइम T20 में तो बाबर आजम से ज़्यादा कोई रन बनाने वाला बैट्समैन भी नहीं है, ये टॉप का बल्लेबाज है, और इस तरह का पाकिस्तान में तो कोई भी बल्लेबाज नहीं है। दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी, इनके अंडर 19 टीम में 1-2 खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, तो उन खिलाड़ियों को आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह टीवी पर उनका नाम ले रहा था, उनके लिए गीत गा रहा था, तो वह दोस्तों तनवीर अहमद को
बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई टीम में आ जाए और कल को बाबर आजम पर इस तरह का दबाव बने कि आपको इस तरह की इनिंग खेलनी है। क्योंकि बाबर आजम आपको पता ही है दोस्तों, सिंगल डबल या चौके लगाने वाला खिलाड़ी है, पावर हिटिंग करने वाला, उसके पास कोई भी रेंज नहीं है। तो ये एक तरह से तनवीर अहमद ने दोस्तों बाबर आजम की पूंछ पकड़ तो ली है, लेकिन बाबर आजम आगे कुछ कर नहीं पा रहा है। अभी भी बिग बैश की जो लीग में गया हुआ था वहां भी 2 मैचों में कुछ नहीं कर पाया था। एक में दोस्तों 50 लगाई थी, वो सिर्फ उस इनिंग में बिल्कुल साफ दिख रहा था कि ये अपने लिए ही खेल रहा है। उसने टीम के लिए जब दोस्तों आखिरी ओवरों में उसको रन बनाने थे उस टाइम आउट होकर चला गया 17.2 ओवरों में। जब लास्ट के 3-4 ओवरों में दोस्तों हिटिंग करनी थी और उस बल्लेबाज को जो पिच पर पहले से मौजूद था उस टाइम बाबर आजम आउट होकर चला गया। तो यह दोस्तों पाकिस्तानियों को जीत तो मिली है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर अब तनवीर अहमद का आज और भी वीडियो आएगा, उसमें भी देखेंगे किस तरह सरफराज अहमद को लेकर तनवीर अहमद का क्या ख्याल आता है। आपने देखा होगा भारतीय टीम के बारे में तो ये किस तरह से गौतम गंभीर के खिलाफ एक तरह की कंपेन ही चला रहे थे कि गौतम गंभीर ने भारतीय टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में एक दरार पैदा हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तो इनके खुद के हालात दोस्तों आपको पता ही है किस तरह के हैं, और फिर उसके बावजूद भी आए दिन दोस्तों गौतम गंभीर को यह निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बात को थोड़ा आप सोच समझ कर ही सीरियस लीजिएगा। गौतम गंभीर दोस्तों ये इस तरह कभी भी नहीं चाहते कि भारतीय टीम का बेड़ा गर्क हो जाए या कोई भी मैच भारतीय टीम हार जाए। गौतम गंभीर ने जो फैसले किए थे, जो टीम में सिलेक्शन किया था, हो सकता है दोस्तों वो गलत हो सकते हैं। और देखा होगा किस तरह से सुमन गिल को भी उन्होंने काफ़ी मौके दिए। अब सुमन गिल ये नहीं कह सकता कि यार T20 मुझे मौके नहीं मिले, तो उसके बावजूद भी रन नहीं बनाए तो उसको भी बाहर होना पड़ा। तो दोस्तों थोड़ा सा सोच समझ कर पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह का ज्ञान देता है उसको सोच समझ कर ग्रहण कीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।